अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पीप्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि रमज़ान की जो है आमद है और हम सभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मुझे बहुत कम टाइम मिला था रमज़ान की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं वर्किंग गर्ल हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अलग से कोई प्रिपरेशन कर सकूँ। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था, चाहे एक दिन ही क्यों ना बचे, लेकिन मैं रमज़ान से पहले जो है रमज़ान की प्रिपरेशन करके रखूँगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की थी और रमज़ान की जितनी भी चीज़ें जो है ज़रूरियात की चीज़ें होती है वो सब मैं लेकर आ गई थी। ये टोटिया रैप्स हैं, ग्रीन टी है, चने हैं और हर तरह के जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ मसाले वगैरह, वो सब कुछ मैं लेकर आ गई थी। अब इन सब को जो है मैंने वन बाय वन करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ये मेरी ड्रॉअर है, इसके अंदर ही जो है मैं मोस्टली जो हाथ का सामान होता है वो मैं इसी में ही रख रही होती हूँ, ताकि मुझे कोई परेशानी ना आए। और ये पेपर भी जो है मेरा साथ देते हुए यहीं पर ही रहता है मेरे पास। जब मैं ड्रॉअर खोलती हूँ या इसमें काम करती हूँ तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि उसकी जो ड्रॉअर की रेलिंग है उसके अंदर मूवमेंट जो होती है, सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दालें हो गई या चने हैं या मसाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं हो रहा होता है, उन सबको मैं कबर्ड में ला के सजा देती हूँ। इस बार ज़्यादा सामान नहीं था खाने का, तो ये इसी जगह पे सारा जो है आ गया था। जहाँ जहाँ मैं जा रही होती हूँ पेपर भी मेरे साथ आ जाता है, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद जो है मैं दूसरे काम करने आ गई थी, क्योंकि रमज़ान आ रहा और घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो इसलिए घर का ये वाला पोर्शन भी मुझे समेटना था कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए जो है बैठने की जगह होनी चाहिए। वैसे कोई ड्राइंग रूम नहीं है ये, लेकिन जो है एक एरिया बना हुआ है, सिटिंग एरिया है, जहाँ पर कोई भी मेहमान आके बैठ सकता है। सिटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो यहाँ से भी मैंने सारा सामान हटा के यहाँ की क्लीनिंग भी कर ली थी। क्लीनिंग होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुकून वाला और बहुत ज़्यादा आरामदेह लग रहा था। अब यहाँ पे कोई भी गेस्ट आएंगे और अफ्तार में भी हम यहीं रोज़ा खोल सकते हैं। लाइट्स ऑफ होने के बाद भी ये बहुत पुरसुकून एक एरिया बन जाता है, जहाँ पे मैं बैठ के अपनी जर्नलिंग कर रही होती हूँ और यहाँ पे इस जगह पे इंजॉय कर रही होती हूँ। सफाई से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और लाइट भी चली गई थी, तो मैंने अपनी टॉर्च से ही काम चलाया था। मैं बना रही थी पकौड़ा प्रीमिक्स, जिसके लिए मैंने पहले बेसन लिया था, उसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था। आपके पास अगर एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, और अगर बाहर रखना चाहें तो आप कुछ ही दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकता है। ये काम भी हो गया था और उसके बाद मैं बनाने आ गई थी यहाँ पे चिकन टिक्का समोसे। चिकन टिक्का समोसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ली थी और उसके अंदर मैंने अगेन बेसिक स्पाइसेस डाले थे, साथ साथ चिकन टिक्का भी डाला था और तंदूरी मसाला भी डाला था। इससे फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही साथ इसमें मैंने सिरका और ऑयल भी डाल दिया था और इसको ढक के साइड पर रख दिया था रेस्ट करने के लिए। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें सारा जो भी मैंने मैरिनेट किया था चिकन, उसको मैंने इसमें फ्राइंग पैन में डाल के और फिर जो है अच्छे से इसको पका लिया था। जब ये पकने लगा था तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे चिकन टिक्का का पानी खुश्क होता जा रहा था, इसके अंदर मैं हल्के हल्के हाथ से जो है मैश करती गई थी, ताकि इसको ब्लेंड करने में, इसका रेशा करने में मुझे आसानी हो। अब चिकन टिक्का को मैंने हैंड ब्लेंडर में डाल के इसका रेशा कर लिया था। लास्ट में इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले की धुनी दे दी थी। धुनी देने के बाद टेस्ट के लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इसको मिक्स कर लिया था। अब ट्रे में प्लास्टिक की शीट लगाकर समोसे बनाती गई थी और उन समोसों को ट्रे पर एक एक करके रखती गई थी। इस टिक्का फिलिंग से तकरीबन 28 से 30 समोसे बनकर तैयार हो गए थे, और जब ये तैयार हो गए थे तो इनको मैंने सबको फ्रीज़ कर दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।